देखिए यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय है और यहाँ पर कुछ युवक नारे लगा रहे हैं। देखना यह है कि क्या इन्हें पता है कि ये बीजेपी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। हमें ये जानना है। आइए जानने का प्रयास करते हैं इन युवाओं से कि ये बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं। जिस प्रकार से 370 भारत में लागू कराया गया, इसी प्रकार से जैसे राम मंदिर था, राम मंदिर के लिए कितने के बुजुर्ग, कितने के परिवार गोलियां खाई, लेकिन किसी ने कुछ करा नहीं। आज मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि की स्थापना करी और विभिन्न प्रकार के कार्य में कर रही है। और डेवलपमेंट पे तो बीजेपी सरकार इतना आगे निकल चुकी है कि आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा करा नहीं। सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हो जी, तो गोरक्षा तो सनातन धर्म में बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी आज तक क्या गोरक्षा कर पाई है? फिर भी आप उसे वोट देने को तैयार हो, इतना समर्थन कर रहे हो बीजेपी का। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे गौ हत्या करके दिखाया, वहाँ पे गौ हत्या नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी जो गौ रक्षा की बात है उसमें भी कार्य कर रही है और वो कार्य प्रगति पे है। पर राष्ट्रीय स्तर पर तो कुछ इन्होंने कार्य नहीं किया। सर, कोई भी चीज़ को भारत में लागू या देश में लागू करने में समय लगता है। इस वजह से जो गौ रक्षा है, ये इसका जो रूल है, रेगुलेशन है, गौ हत्या पे जो केस हैं, ये सब चीज़ों के लिए भारत में समय लगेगा आने में। आप कहते हो कि आप धर्म के लिए बीजेपी को वोट दे रहे हो, बीजेपी के कारण तो लव जिहाद देश में बढ़ता चला जा रहा है। सर, आप किस हवा में घूम रहे हो? आपको यही नहीं पता भी बीजेपी के कारण ही तो लव जिहाद का पता चला है कि लव जिहाद देश में हो रहा है। ये बीजेपी पार्टी ही पता लगा पाई है कि देश में हमारे लव जिहाद हो रहा है और लव जिहाद पे आज इतना कंट्रोल है कि लव जिहाद करता हुआ इंसान डरता है कि कभी बीजेपी सरकार ना आ जाए, बीजेपी की पुलिस ना आ जाए। लव जिहाद पर 2014 से सरकार आई है मोदी सरकार की, उसके बाद आगे भी जारी हो रहे हैं कि कितने लव जिहाद हो रहे हैं। तो बीजेपी सरकार जो है वो उजागर करने का काम कर रही है। पर भाइयों, मुझे ये बताओ कि आपके लिए पार्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कैंडिडेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए पहले पार्टी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैंडिडेट तो ऐसा है, आज आया कल चला गया, मीठी बोली बोलेगा। हमें तो पार्टी पे विश्वास है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अब तक के जो भी किया है राष्ट्र हित में किया है। जो पार्टी राष्ट्र हित में करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, उसमें चाहे बसपा हो, सपा हो या केजरीवाल, जो भी हैं, इनके साथ हम खड़े रहेंगे। अगर जो राष्ट्र हित में वो कार्य करेंगे, राष्ट्र हित में कार्य केवल बीजेपी कर रहा है। जय भाजपा, जय भाजपा। अगर जो आप आम आदमी पार्टी की बात करें या इनकी सपा बसपा इनकी बात करें, तो ये तो बस ऐसे हैं, लोगों को बहकाते हैं, चंद पैसे देते हैं और बंदों को लाते हैं और अपने बारे में जयकारा नारा लगाते हैं। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मुझे अभी याद आया है कि जब भारत में कंप्यूटर आया था तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था और राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लेके आए थे। मैं मानता तो हूं, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए फिर इस दृष्टि से? मैं मानता हूं कि जब कंप्यूटर का विरोध अटल वाजपेयी जी ने करा था, लेकिन वो उस आज से 30-40 साल पहले की बात है सर। अगर जो मानता हूं कि कांग्रेस ने 100 काम में एक काम किया है, अच्छा, कंप्यूटर को भारत में लाया है, मैं मानता हूं इस चीज़ को। लेकिन कंप्यूटर को जो भारत की कोने कोने तक आज के डेट में जो पहुंचाया गया, वो किसने पहुंचाया सर? वो बीजेपी ने पहुंचाया है। कंप्यूटर का निर्माण करना एक अलग बात है, कंप्यूटर को भारत में लाना वो अलग बात है, लेकिन हर एक लोगों के, हर एक व्यक्तियों के घर में, यहाँ तक ये जो रेड़े पे सब्जी बेचते हैं, इनके पास भी पेटीएम है, एटीएम है। मतलब टेक्नोलॉजी का वो लाया तो गया है वहाँ से, लेकिन उसका जो प्रसारण अच्छी तरीके से करा उस बीजेपी सरकार ने। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।